नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने लाई। उस संपत्ति के लिए भी होगा, तो इसलिए कानून के अनुसार जो है हर काम अपने समय पर हो। दिल्ली में एक तरफ जहां राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर को लेकर रैली चल रही है, तो दूसरी ओर इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त उनके शेखपुरा वाले हाउस को लेकर भी बिहार में चर्चाएं बढ़ गई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने अब तंज कसना भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि सम्राट चौधरी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि लालू यादव की तमाम प्रॉपर्टी की सूची बनाई जाएगी और जिन जिन प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से कब्जा किया गया है उन सबको छुड़ाकर उन तमाम प्रॉपर्टी में बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ दिलीप जायसवाल का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ साथ लालू यादव को भी अपने लपेटे में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में गृह मंत्रालय का पद संभालते ही सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चालू हो गया और कहा जा रहा है कि अब बिहार में योगी मॉडल स्थापित हो रहे हैं और इसी क्रम में बिहार के तमाम इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं। कई लोग नाराज हैं, कई लोग सम्राट चौधरी के इस एक्शन की सराहना भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस वक्त बिहार की राजनीति गरमाई हुई है लालू परिवार के शेखपुरा रोड वाले हाउस को लेकर। आप ये पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये घर जो है सालों से बंजर पड़ा हुआ है, खाली घर है, जगह जगह पर दवाइयां बिखरी हुई हैं, कई तरीके के फाइल्स भी आप देख सकते हैं, कागज पत्तर है जिन्हें फाड़ कर फेंका गया है। अब ये खाली प्रॉपर्टी सरकार के काम आने वाली है और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत 950 करोड़ से भी ज्यादा की है, या फिर यूं कहें कि लालू यादव की तमाम प्रॉपर्टी जिनको सीज करने की सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं, उन तमाम प्रॉपर्टी की कीमत कुल 950 करोड़ बताई जा रही है। और आप जिस तस्वीर को इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब सम्राट चौधरी ने इसको लेकर साफ ऐलान कर दिया है कि इसे लालू यादव से छुड़ाकर अस्पताल और स्कूलों के कामों में दे दिया जाएगा, जिसको लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है, सीधे लालू यादव पर तंज कसा है और यह भी कह दिया है कि सम्राट चौधरी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब लालू यादव की तमाम प्रॉपर्टी एक एक कर उनके हाथ से जाने वाली है, जिसको उन्होंने अवैध तरीके से अपने नाम कराया है। बयान सुनिए। प्लान क्या है कि लालू यादव के जब संपत्तियों पे स्कूल बनाए जाएंगे, कब से ये कार्य शुरू होगा? देखिए, ऐसा है कि कानून अपना काम करता है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी जब्त संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है और इसीलिए जो है जिस तरह सभी लोगों के लिए होगा उसी तरह उस संपत्ति के लिए भी होगा। तो इसलिए कानून के अनुसार जो है हर काम अपने समय पर होगा। सर, आज कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अरे फालतू का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, अब इस पर क्या कहना है। रोज तो हम लोग बोल ही रहे हैं, वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं है और उन लोगों को अभी जब समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया है वोट चोरी के नाम पर। औंधे मुंह कांग्रेस के लोग गिरे हैं बिहार में, उसके बावजूद इस विषय को इशू बनाए हुए है। लालू यादव के हमारी संपत्ति पर स्कूल खोलने की बात सम्राट चौधरी ने कही है। भाई सरकार का बहुत पहले से डिसीजन है जी। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने लाई, तभी से यह विषय है कि जो भी उस तरह की संपत्ति अर्जित लोगों ने की होगी उस संपत्ति को सरकार अपना कब्जा में लेगी और उसमें अस्पताल, स्कूल इत्यादि खोलने का काम सरकार करेगी। तो उसी नीति के तहत सम्राट चौधरी जी ने अपनी बात कही है, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। ट्वीट किए क्या, कैसे देख रहे हैं उसको? सुना आपने। एक तरफ जहां राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि अब बिहार की जनता से बिजली भी छीने जाएंगे, क्योंकि बिजली की
दरें अब बढ़ने वाली है, तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि राहुल तेजस्वी के पास बातें करने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कितनी अवैध जमीनों पर, कितनी अवैध बिल्डिंगों पर कब्जा कर बैठे हैं दोनों बाप बेटे, जो कि धीरे धीरे कर्म उनके हाथ से छिनने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए दर्श न्यूज।